हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? तो आइए आज हम सीखेंगे भोजन के घटक। हम लोग जो खाना खाते हैं तो कुछ खाना खाने से हमें ऊर्जा मिलता है, कुछ खाना खाने से हमें ताकत मिलता है। तो आखिर हमारे भोजन में कौन कौन से घटक है, कौन कौन से पोषक तत्व है, तो उसी पोषक तत्व के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे एकदम विस्तार से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भोजन में हम लोग क्या क्या खाते हैं। दाल है, रोटी है, चावल है, प्याज है। यहाँ पे कई प्रकार का दाल है, आप देख सकते हैं। पनीर भी है। और फल में देखिए केला, अनानास, अंगूर, गाजर, इधर फ्रूट सब आ गया, इधर अंडा हो गया, इधर दूध सब हो गया, इधर मछली हो गया जो लोगों को खाने में बहुत अच्छा लगता है। और ये हो गया फास्ट फूड सब आजकल का पसंद हो गया, पिज़्ज़ा, जो एग रोल है, पिज़्ज़ा, मंचूरियन, सब क्या ये सब भोजन के टाइप है। देखिए बर्गर, आलू, शकरकंद, गन्ना, पपीता, ये सब क्या है? ये सब भोजन के कई। हमें अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो वही यहाँ पे लिखा है, हमें अच्छे स्वास्थ्य रहने के लिए हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे एक भाई बॉडी बिल्डर है, एक भाई पतले है, इसके हड्डी दिख रहा है। तो ये खाना खाते हैं तब इनका बॉडी ऐसा हो जाता है। अब हम जानेंगे भोजन कहाँ से आता है। प्रत्येक व्यंजन, जो ये रोटी है, रोटी किस चीज़ से बना है? चावल किस चीज़ से बना है? दाल क्या चीज़ से प्राप्त होता है? ये आलू का भुजिया क्या चीज़ से प्राप्त होता है? मछली क्या चीज़ से प्राप्त होता है? तो प्रत्येक व्यंजन जो हम लोग खाते हैं वे एक या अधिक प्रकार के कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से प्राप्त होता है। जंतु का मतलब है जीव जंतु, जैसे हो गया मछली, बकरी, सूअर, जो लोग खाते हैं, हिरन का मांस, ये सब जो आज लोग सब कई खाते हैं। और हो गया पादप मतलब पेड़ पौधे, जैसे वह केला सब हो गया, बैगन, जो भी साग सब्जी है वो सब उसी सब चीज़ से सामग्री बनते हैं। तो अब आइए बताते हैं, इन कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इस घटक को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्व मतलब ये सब सामग्री में कुछ आवश्यक घटक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। उसी घटक को हम क्या कहेंगे? पोषक तत्व कहेंगे। तो आइए अब जानेंगे पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पोषक तत्व कई प्रकार के होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है विटामिन, चौथा खनिज लवण, पांचवा रुक्षांश, छठा जल और प्रोटीन। ये सब क्या है? ये सब पोषक तत्व हैं। इन्हीं सब का उपयोग करके हमारे शरीर में वृद्धि विकास होता है। अगर ये सब चीज़ हम अच्छे तरीके से नहीं खाएंगे तो हम एक अच्छा स्वस्थ जीवन नहीं जी पाएंगे। तो अब चलिए अब हम देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ में पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या चीज़ की प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती हैं।
हमारे शरीर को एकदम ऊर्जावान बनाता है। जब भी देखते हैं लोग सब मारपीट करने जाते हैं तो एकदम लस्सी या दूध मार लेता, कहता है अब हम लड़ने के लिए तैयार होंगे। तो इसका स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ से प्राप्त होता है? तो शकरकंद, आलू, गन्ना, तरबूज, आम, चावल, बाजरा। आप ये देख सकते हैं, ये शकरकंद है, ये मक्का है, ये बाजरा है, ये गन्ना है और इसमें गन्ना, पपीता, तरबूज, मक्का, बाजरा, गेहूँ, चावल और आम सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट सब में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब सेकंड जो पोषक तत्व है वसा होता है फैटी। आप लोग देखते होंगे, आपके मित्र सब होगा मोटा हो जाए तो उसको फैटी। तो फैटी भी उनको कहते हैं। तो वसा पोषक तत्व से भी हमारे शरीर को क्या मिलता है? ऊर्जा की प्रदान करती हैं। ये भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान। वसा मुख्यतः तेलीय पदार्थ में अवश्य पाया जाता है, जैसे हैं पादप स्रोत, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली, बादाम, गिरी, नारियल का तेल। इस सब में से हमें वसा प्राप्त है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कई प्रकार का तेल रखा है, अखरोट, ये सब क्या वसा। जंतु स्रोत जैसे मांस, मक्खन, क्रीम, घी, दूध आदि से हमें ये मांस, मछली, घी, दूध आदि से हमें क्या मिलता है? वसा। और जो भी तली पदार्थ होता है उसमें वसा पाया जाता है। अब देखिए, आप एक मुख्य बिंदु को ज़रूर याद रखें। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं, तो वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को हम क्या कहेंगे? ऊर्जा देने वाला भोजन। अब हम जानेंगे प्रोटीन के बारे में। तो आइए हम देखते हैं। शरीर के वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होता है। देखिए, ये छोटा से बड़ा होते गया तो क्या शरीर को वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन युक्त भोजन प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। मतलब जो भी हम लोग प्रोटीन का यूज करते हैं उसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, जिससे हमारा ग्रोथ होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। तो आइए इनका प्रोटीन का स्रोत हम जान लें। पादप स्रोत जैसे मूंग, चना, राजमा, दाल, जितने भी दाल होते हैं उसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। जंतु पदार्थ जैसे पनीर, मांस, मछली, अंडे, इस सब में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। देख सकते हैं अंडा, मांस हो गया, मछली हो गया, पनीर हो गया, इस सब में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं विटामिन। लोग कुछ सुनते होंगे इसमें विटामिन की कमी है। तो विटामिन का शरीर में क्या काम होता है? विटामिन रोगों से हमारे शरीर को रक्षा करते हैं। जितने भी रोग होते हैं सब विटामिन की कमी के कारण होते हैं। तो ये मुख्यतः हमारे शरीर की आँख, अस्थियाँ, दांत, मसूड़ को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। देख सकते हैं इस लड़की का आँख स्वस्थ है, दांत को स्वस्थ रखने में, मसूड़ की स्वस्थ रखने में हमें विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, इसका अलग अलग नाम है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, सभी प्रकार के विटामिन अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। अब आप देख सकते हैं विटामिन सी का स्रोत
क्या है, संतरा है, टमाटर है, गाजर है। और विटामिन ए का स्रोत गेहूँ, चावल, यकृत, ये सब क्या है, विटामिन बी का स्रोत है। और विटामिन डी का स्रोत है मछली, अंडे, यकृत, मक्खन, दूध। इस सब में क्या हमें विटामिन मिलता है। कुछ विटामिनों के बारे में स्पेशल ज्ञान होना चाहिए। तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है पपीता, गाजर, आम, दूध, मछली का तेल। इस सब में क्या है, विटामिन। और विटामिन ए का यूज होता है हमारी त्वचा तथा आँख को स्वस्थ रखता है। जैसे इसमें पपीता, गाजर, मछली, तेल, दूध आदि में विटामिन ए पाया जाता है। अब आ जाते हैं विटामिन सी। विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। जैसे कि आप लोग खाते होंगे, टमाटर खाते होंगे, संतरा, अमरूद, मिर्ची, नींबू, आंवला, इस सब में क्या पाता है, विटामिन सी। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। इसका मुख्य स्रोत है टमाटर, संतरा, नींबू, मिर्च, आंवला। और विटामिन डी, विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो आपका हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। तो यह हमारी अस्थियां तथा दांत के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायक करते हैं। इसका मुख्य स्रोत है अंडा, मछली, यकृत और सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से भी हमें विटामिन डी प्राप्त होते हैं। लेकिन आजकल लोग सूर्य की प्रकाश उचित मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं, जिससे आजकल लोगों में विटामिन डी की कमी होते जा रहे हैं। जानेंगे खनिज लवण। कुछ खनिजों को भी हमारे शरीर में आवश्यकता होती हैं। जैसे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज की आवश्यकता होती है। हमें अच्छा स्वास्थ्य भी तो रहना चाहिए, उचित विकास हो, इसके लिए हमें खनिज लवण की आवश्यकता होती है। जैसे पालक हो गया, ये नमक हो गया, सेब, पपीता, केला, इस सब में क्या पाया जाता है, खनिज लवण है। ये सब इसमें कुछ ना कुछ खनिज पाया जाता है। जैसे आयोडीन, फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, ये सब खनिज है। जैसे आप देख सकते हैं आयोडीन का स्रोत कौन कौन सा है। जितने भी नमक हो गए, अदरक हो गए, पालक हो गए, जो झींगा मछली होता है और जो कई प्रकार के मछली होते हैं उसमें आयोडीन पे ये है केकड़ा। और आयरन के स्रोत, लोगों में आयरन की कमी हो जाते हैं, खासकर महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है तो उसे कलेजी खाना चाहिए। और सेब, पालक और जो अमरूद है ये सब चीज़ खाना चाहिए। और फास्फोरस के कौन कौन है स्रोत, जितने भी दूध हो गए, अनाज हो गए, चावल, केला, इस हिस्से में क्या जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। और कैल्शियम का स्रोत जैसे दूध हो गया और अंडा, इन दोनों में ये दोनों कैल्शियम के स्रोत हैं। तो हम खनिज लवण भी जान गए। अब चलिए, एक है आहारी रेशा क्या होता है। तो आहारी रेशा रुक्षांश से भी जाना जाते हैं। इनका पूर्ति मुख्यतः साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल तथा सब्जियां से होते हैं। इनका आपूर्ति हमें आलू, ताजे फल से हो जाते हैं। यह हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, परंतु यह भोजन के आवश्यक अवयव है। लेकिन यह भोजन के आवश्यक अवयव है क्योंकि ये देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, रुक्षांश हमारे शरीर में बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में सहायक करते हैं। इसलिए हमें आहारी रेशा की आवश्यकता होती है। अब देखिए, शरीर को जल भी तो चाहिए, जल भी एक पोषक तत्व भी है। तो जल हमारे शरीर में कैसे प्राप्त होते हैं, जैसे हम लोग जल पीते हैं, यहाँ पे एक महिला जल पी रही हैं, तो मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं।
जो एक है लिक्विड के रूप में, जैसे जल, दूध, चाय, जो भी भोजन पकाते समय उपयोगी जल है, इस सब से हमें जल की प्राप्ति हो जाती है। और अन्य स्रोत में आ जाते हैं टमाटर, नींबू, ये फल या सब्जियां, इन सब से हमें पानी की आपूर्ति हो जाती है। जैसे टमाटर हो गया, नींबू हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं नींबू। ये इन सभी से हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी स्रोत से हो जाती है। जब हम अच्छा चीज़ खाएंगे, सभी तरह के पोषक तत्व खाएंगे, तो उसमें जल की मात्रा पहले से ही रहती है, जो हमें शरीर के लिए आवश्यक जल जो होती है वो इसी स्रोत से पूर्ति हो जाती है। अब देखिए संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार जो भी हम दिन भर में खाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक अपने मित्र को खाना खिला रहे हैं, यहाँ पे अंकल जी आंटी को खाना खिला रहे हैं। तो हम जो भी पूरे दिन में हम कहते नहीं, यहाँ पे होता है खाते। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। यहाँ पे होगा खाते होगा। तो हमारे शरीर के वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हो जो शरीर के लिए आवश्यक है, उसे संतुलित आहार कहेंगे। इसे अपनी भाषा में समझिए। संतुलित आहार क्या मतलब, हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए एक ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हो, उसको हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। जैसे ये एक संतुलित आहार का उदाहरण है। जैसे ये सब संतुलित मतलब ये चीज़ मिनिमम हमें दिन में खाना चाहिए जो हमारे शरीर को अच्छा स्वास्थ्य रखे और अच्छा वृद्धि करे, यही संतुलित आहार है। अब देखिए कई सारे पोषक तत्व की कमी से हमें कई सारे के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो एक या अधिक पोषक तत्व के अभाव से हमारे शरीर में होने वाले रोग को हम अभावजन्य रोग कहते हैं। और इसका रोकथाम के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने खाने में प्रोटीन नहीं खाता है तो उसमें वृद्धि रुक जाएगा, चेहरा में सूजन आ जाएगा, बालों का रंग उड़ जाएगा, तो त्वचा की बीमारी हो जाएगी और उसे पैचिस आदि। तो हमें यह भी देखना है जो लोग प्रोटीन नहीं खाते हैं उनके चेहरे पर सूजन आ जाता है और बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगते हैं, लोग दुबले हो जाते हैं। ये देखिए महत्वपूर्ण लाइन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की लंबी समय तक अनुपस्थिति में वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाते हैं, व्यक्ति बहुत दुबला हो जाएगा और चलने में असमर्थ हो। जो लोग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं लेता है, मतलब वो नहीं खाते हैं, तो उसकी वृद्धि पूर्ण रूप से रुक जाती हैं और व्यक्ति दुबला हो जाएगा और उन्हें चलने में दिक्कत होगा। विटामिन और खनिज लवणों की कमी से कौन कौन रोग होते हैं, तो ये हम जान लेते हैं। अगर विटामिन ए की कमी है तो उनके देखने में दिक्कत होगी। इसका लक्षण क्या है? कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई बंद है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, यह दुर्बल पेशियां और काम करने के लिए ऊर्जा में कमी। बेरी की कमी से दुर्बल पेशियां हो जाता है। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी हो जाते हैं, जो मसूर से खून निकलता है और घाव भरने में अधिक अगर किसी को कट जाता है तो उनके फीलिंग में बहुत अधिक समय लगता है, तो उनको विटामिन सी को पोषक तत्व खिलाना चाहिए। विटामिन डी के कारण रिकेट्स होते हैं जो अस्थियों को मुलायम कर देता है और मुड़ जाते हैं, जिसको भी देखते हैं हड्डी सब मुड़ जाते हैं। यह हड्डी
मुलायम हो जाता है और वह मुड़ जाता है। तो यह रोग होता है रिकेट्स। कैल्शियम की कमी से आपको अस्थियां और दंत क्षय हो जाएगा और कमज़ोर अस्थियां दंत क्षय इसका लक्षण है। आयोडीन की कमी से आपको घेंगा रोग हो सकता है। गर्दन की ग्रंथि फूलने लगता है और बच्चे में मानसिक विकलांगता भी आयोडीन की कमी से हो जाती है। इसलिए बच्चों को उचित मात्रा में आयोडीन देना चाहिए। और लोहा की कमी से अरक्तता और लक्षण है कमजोरी। बहुत सारे महिलाओं में लोहा की कमी हो जाती है, मतलब उनमें आयरन की कमी हो जाती है, तो उसमें खून की कमी हो जाती है। खून की मात्रा बढ़ाने के लिए महिलाओं को लोहा युक्त पोषक तत्व पदार्थ देना चाहिए। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।